अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हजरत आसिया बिन्त मुज़ाहिम का किस्सा बताएंगे। हजरत आसिया बिन्त मुज़ाहिम का किस्सा कुरान और हदीस में एक बहुत ही अहम और इबरतनाक कहानी है जो ईमान, सब्र और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानियों की आला मिसाल पेश करता है। हजरत आसिया का ताल्लुक मिस्र के मशहूर और ताकतवर खानदान से था और वो फिरौन की बीवी थी। उनकी जिंदगी का किस्सा इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह एक औरत अपने ईमान के लिए अपनी जिंदगी का सब कुछ कुर्बान कर देती है, बावजूद इसके कि इसे दुनिया की तमाम राहतें और इक़्तिदार हासिल था। हजरत आसिया का ईमान और शुजाअत। हजरत आसिया एक नेक और मुत्तकी खातून थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखा। वो एक बहुत बासर और मालदार खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उनका दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र और इबादत में मगन रहता था। उनके शौहर फिरौन उस वक्त मिस्र के तागूती हुक्मरान थे, जो न सिर्फ जुल्म व सितम करने वाला शख्स था बल्कि खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत कराता था। इसके बावजूद हजरत आसिया ने अपने शौहर की जालिमाना हुकूमत और गैरुल्लाह परस्ती को रद्द किया और अल्लाह की इबादत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का वाक़या बहुत मशहूर है। जब फिरौन के दरबार में हुक्म जारी किया गया कि बनी इसराइल के तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, हजरत आसिया ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नदी में छोड़ा। जब हजरत आसिया ने नदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निकाला तो वो उनके दिल में घर कर गए। हजरत आसिया ने अल्लाह की मर्जी को समझा और अपने शौहर फिरौन से छपकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठा लिया और उनकी परवरिश की। हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और उन्हें अपनी माँ की तरह पालना शुरू किया, हालांकि वो जानती थीं कि फिरौन उनके बारे में नहीं जानेगा। हजरत आसिया ने इस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को भी उनके करीब रखा ताकि उन्हें अपनी माँ का दूध पीने का मौका मिल सके। हजरत आसिया की कुर्बानी। फिरौन को जब ये इल्म हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और अल्लाह के पैगंबर हैं, तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे हो गया। हजरत आसिया ने इस वक्त अपने शौहर की मुखालफत की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत की। हजरत आसिया ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़ाती खुशियों और सल्तनत की नेमतों को नज़रअंदाज किया। उनके दिल में अल्लाह का खौफ था और वो जानती थीं कि जो कुछ भी अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाएगा वो हमेशा कामयाब होगा। हजरत आसिया का सब्र और ईमान। फिरौन ने हजरत आसिया पर शदीद जुल्म व सितम ढाए और उनके ईमान को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने हजरत आसिया को अजाब में मुब्तला किया और उन्हें कैद कर दिया, लेकिन हजरत आसिया ने अल्लाह की रज़ा पर साबित कदम रहने का अहद किया। हजरत आसिया का ईमान इस कदर पुख्ता था कि वो अपने शौहर के जुल्म को बर्दाश्त करती रही, मगर अपने ईमान में जर्रा बराबर भी कमी न आई। उनका कहना था, ए अल्लाह, मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे तेरी रज़ा चाहिए। हजरत आसिया का जन्नत में मकाम। आखिरकार हजरत आसिया को अपनी जिंदगी में बड़े अजाब और तकालीफ का सामना करना पड़ा। फिरौन ने उन्हें एक सुतून से बांधकर शदीद अजाब दिया, लेकिन हजरत आसिया का ईमान इस कदर मजबूत था कि उन्होंने अल्लाह से अपनी दुआओं में कहा, ए अल्लाह, मेरी रूह को अपनी जन्नत में ले जा और फिरौन की जालिमाना हुकूमत से मुझे निजात दे। अल्लाह ताला ने हजरत आसिया की दुआओं को कबूल किया और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता किया। कुरान मजीद में हजरत आसिया का जिक्र सूरा अल-तहरीम 66-11 में है, जहां अल्लाह ताला ने हजरत आसिया को जन्नत में दाखिल होने वाली 4 अजीम ख्वातीन में शुमार किया है, जो अपनी साबित कदमी और ईमान के लिए नमूना है। नतीजा, हजरत आसिया का किस्सा हमें यह सिखाता है कि ईमान की ताकत और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानियां देना सबसे बड़ी कामयाबी है। हजरत आसिया ने दुनिया की तमाम जा व हशमत को छोड़कर अल्लाह की रज़ा को तरजीह दी और उसका बदला अल्लाह ने उन्हें जन्नत की सूरत में दिया। उनकी जिंदगी का यह किस्सा हर मुसलमान के लिए एक अजीम दर्स है।